नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। आबनाए हुर्मज में तिजारती जहाजों पर बेदर पे हमले, भारतीय ऑयल टैंकर्स भी निशाने पर, आलमी बहरी सलामती को शदीद खतरात लाहक। आबनाए हुर्मज पर कशीदगी अरूज पर, ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग, बहरी नाकाबंदी के बाद आलमी तवानाई राहदारी एक बार फिर खतरे में। आबनाए हुर्मज में भारतीय जहाजों पर फायरिंग, नई दिल्ली का तेहरान से सख्त एहतजाज, महफूज बहरी रास्तों की फौरी बहाली का मुतालबा। लोकसभा में ख्वातीन रिजर्वेशन बिल नाकाम, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब, माओं और बहनों से माजरत, अपोजिशन की सियासत ने ख्वातीन के हुकूक को नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर से हज 2026 का आगाज, 431 आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पुरअसर अंदाज में रुखसत किया। पुंछ में सरकारी दफातर पर अचानक छापे, 172 मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए, डिप्टी कमिश्नर का सख्त एक्शन, तनख्वाहें रोकने के अहकामात जारी। स्मार्ट सिटी बस सर्विस की तौसी के खिलाफ वादी भर में ट्रांसपोर्ट हड़ताल का ऐलान, निजी ऑपरेटर्स का रोजगार खतरे में पड़ने का खदशा। श्रीनगर के लाल चौक के करीब कमर्शियल इमारत में आतिशज़दगी, 19 गैस सिलेंडर बरामद, बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। जम्मू कश्मीर में कलअदम तंजीम से मुंसलिक 58 स्कूलों का इंतजाम सरकार ने संभाल लिया, तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ की यकीन दहानी। बारामूला के रुकन पार्लिमान अब्दुल रशीद शेख की अबूरी जमानत की दरख्वास्त, अलील वालिद से मुलाकात के लिए 1 माह की रिहाई की अपील, अदालत में समाअत पीर तक मुलतवी। और एलओसी के करीब बारूदी सुरंग धमाका, एक फौजी जख्मी, बालनोई में जंगालूदा गोला नाकारा बना दिया गया, बड़ा हादसा टल गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। खलीज ओमान और आबनाए हुर्मज एक बार फिर कशीदगी की लपेट में आ गए हैं, जहां तिजारती जहाजों को निशाना बनाने के कम से कम 3 वाक़ात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें एक जहाज को बराह रास्त निशाना बनाया गया, ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक एक बहरी जहाज को आबनाए हुर्मज में दाखिले की इजाजत दी गई थी, मगर दाखिला होते ही उस पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में उसे वापस पलटने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे खित्ते में बहरी सलामती के हवाले से शदीद खदशात पैदा हो गए हैं। मजीद तशवीशनाक पहलू यह है कि निशाना बनने वाले 2 जहाज भारतीय ऑयल टैंकर्स थे, जिनमें से एक तकरीबन 20 लाख बैरल इराकी तेल ले जा रहा था। इस वाक़े ने न सिर्फ आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवाल निशान खड़ा कर दिया, बल्कि तवानाई की सप्लाई चेन पर भी मुमकिन असरात के खदशात को बढ़ा दिया है। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हुर्मज आलमी मईशत के लिए इंतहाई हसास गुजरगाह है, जहां से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल की तरसील होती है, और इस किस्म के हमले आलमी मंडियों में बेयकीनी और कीमतों में उतार चढ़ाव का सबब बन सकते हैं। ताज़ा वाक़ात के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि आलमी बिरादरी की नजरें सूरत हाल पर मरकूज हैं। क्या यह हमले किसी बड़े तनाज़े का पेश खीमा तो नहीं? आबनाए हुर्मज में सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई कशीदा हो गई है, जहां ईरान की जानब से बहरी नाकाबंदी के दोबारा नफाज के बाद आलमी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसी तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को सख्त अल्फाज में खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान अब इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो इस अहम आबी गुजरगाह को बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल कर सके। ऑल ऑफिस से खिताब करते हुए ट्रंप ने ईरान पर शदीद तनकीद की और कहा कि इस्लामी जमहूरिया माजी के मुकाबले में नुमाया तौर पर कमजोर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि ईरान के पास न मौसर बहरिया है, न फजाई ताकत और न ही मजबूत क़यादत। ताहम इसके बावजूद अमरीका मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा। ट्रंप के मुताबिक ईरान कई दहाइयों से खित्ते में बदअमनी का बास रहा है, लेकिन अब इसे अपने इक़दामात का हिसाब देना होगा। दूसरी जानिब ईरान की पासदारान इनकिलाब यानी IRGC ने हफ्ता के रोज आबनाए हुर्मज पर दोबारा सख्त बहरी कंट्रोल नाफिज कर दिया, जिससे महज 24 घंटों के लिए खुलने वाली ये अहम आलमी तिजारती गुजरगाह दोबारा बंदिश का शिकार हो गई। इस मुख्तसर दौरानिये में 1 दर्जन से ज्यादा ऑयल टैंकर्स ने इस रास्ते से गुजरने में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें बाज पहले पाबंदियों की जद में थे, ताहम अमरीकी मौक़िफ़ के बाद ये अमल फौरी तौर पर रुक गया। बहरी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक नाकाबंदी की बहाली के साथ ही कशीदगी में फौरी इजाफा देखने में आया।
आबनाए हुर्मज में दो भारतीय परचम बरदार तिजारती जहाजों पर फायरिंग के वाक़े के बाद भारत ने ईरान के सामने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी सिफारती इकदाम उठाया है। वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फतहली को तलब करके इस वाक़े के बाज़ाब्ता एहतजाज दर्ज कराया, जबकि खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मुलाकात के दौरान वाज़ा किया कि भारत इस हसास बहरी गुज़रगाह में अपने जहाज़ों और मलाहों की सलामती को इंतहाई अहमियत देता है। सरकारी बयान के मुताबिक खारजा सेक्रेटरी ने ईरानी सफीर पर जोर दिया कि वो नई दिल्ली के मौक़िफ़ को तेहरान तक पहुंचाए और जल्द अज जल्द भारत जाने वाले जहाज़ों के लिए महफूज गुजरगाह की सहूलत दोबारा बहाल करें। उन्होंने इस बात की भी याद दहानी कराई कि माजी में ईरान ने भारतीय जहाज़ों को महफूज आमदरफ्त में ताउन किया था। ताहम हालिया वाक़ा नहायत संजीदा नव्यत का है, जिसने खित्ते में बहरी सलामती पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई जब एक मैरीन ट्रैकिंग वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पासदारान इनकलाब नेवी ने दो भारतीय जहाज़ों को अपने हुर्मज से वापस पलटने पर मजबूर किया और उस दौरान फायरिंग भी की गई। उस वाक़े ने न सिर्फ भारतीय सतह पर कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया, बल्कि आलमी तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी खदशात में इजाफा कर दिया है। मुल्क में ख़वातीन की नुमाइंदगी से मुत्तलिक एक अहम आईनी तरमीमी बिल की लोकसभा में नाकामी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम से खिताब करते हुए ख़वातीन से माज़रत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति से मुत्तलिक उस अहम बिल को मंजूर न करा पाना हुकूमत के लिए बाइस अफसोस है और वो इस पर मुल्क की तमाम माओं और बहनों से दिल से माफ़ी मांगते हैं। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करोड़ों ख़वातीन की नजरें पार्लियामेंट पर मरकूज थीं, मगर बाज़ सियासी जमातों ने कौमी मफाद पर अपने मफादात को तरजीह दी। उनके मुताबिक जब पार्टी मफाद और कौमी मफाद पर हावी हो जाए तो उसका नुकसान बरह रास्त अवाम खुसूसन ख़वातीन को उठाना पड़ता है। ये आईनी तरमीमी बिल, जिसे आमतौर पर वुमेन पावर बिल कहा जा रहा था, लोकसभा की नशिस्तों में इजाफे और ख़वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करने से मुतल्लिक था। बिल के हक में 298 वोट पड़े, जबकि 230 अरकान ने इसकी मुखालफत की, जिसके बाद ये मतलूबा अक्सरियत हासिल न कर सका और मुस्तरद हो गया। उसके साथ ही हुकूमत ने इससे मुंसलिक दीगर बिल्स, जिनमें हदबंदी से मुतल्लिक तजावीज़ भी शामिल थी, को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर से हज 2026 के मुक़द्दस सफ़र का बाकायदा आगाज हो गया, जहां गुज़श्ता रोज 431 आज़मीन हज पर मुश्तमिल पहला काफिला श्रीनगर से सऊदी अरब के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने खुद हवाई अड्डे पर पहुंचकर आज़मीन को रुखसत किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरकारी हुक्काम के मुताबिक इस पहले काफिले में 230 मर्द और 201 ख़वातीन शामिल हैं, जो 3 परवाज़ों के जरिए रवाना हुए। आज़मीन की रवानगी के पेश नज़र हज हाउस पिमना में तमाम ज़रूरी इंतजाम मुकम्मल किए गए थे, जिनमें ट्रांसपोर्ट, सामान की मुंतकिली और दस्तावेजी अमल को आसान और मुनज़्ज़म बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात शामिल थे, ताकि आज़मीन को किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। रवानगी के मौके पर हज हाउस के बाहर जज्बाती मनाज़र देखने को मिले, जहाँ सैकड़ों अहले खाना अपने प्यारों को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। दुआओं, आंसुओं और नेक तमन्नाओं के साथ आज़मीन को रुखसत किया गया, जबकि फ़िज़ा रूहानियत और अक़ीदत से भरपूर नजर आई। जिला पुंछ में सरकारी दफातर में गैर हाजिरी के बढ़ते रुझान के खिलाफ इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिला भर में अचानक मुआयनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ सरकारी दफातर बशमूल जिली हेडक्वार्टर में अचानक छापे मारे, जहां मजमूई तौर पर 172 मुलाजमीन बगैर इजाजत ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए। सरकारी जराये के मुताबिक इंकशाफ के बाद इंतजामिया ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए तमाम गैर हाजिर मुलाजमीन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए, जिनमें उनसे वजाहत तलब की गई है कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न अमल में लाई जाए। हुक्काम का कहना है कि जवाब मौसूल होने के बाद मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मजीद बरा तमाम ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसरान को वज़िया हिदायत दी गई है कि गैर हाजिर पाए जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले अहकाम तक रोक दी जाएं। इस फैसले को सरकारी निज़ाम में नज़्म ज़ब्त कायम करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कश्मीर डिवीजन में ट्रांसपोर्ट यूनियंस ने स्मार्ट सिटी बस सर्विस को अजला तक तौसी देने के हुकूमती मंसूबे के खिलाफ शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए पीर के रोज वादी भर में मुकम्मल चक्का जाम हड़ताल का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि उस फैसले से हजारों अफराद का रोजगार मुतासर हो सकता है, जो निजी ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता है। ट्रांसपोर्ट नुमाइंदा शब्बीर मट्टा ने इस इक़दाम पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पहले ही निजी ट्रांसपोर्टर्स मुख्तलिफ मसाइल और माली दबाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में स्मार्ट सिटी बसों को ज़िली रूट्स तक बढ़ाना उनके लिए मजीद मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मंसूबे पर नजरसानी न की गई तो इसके संगीन माशी असरात मुरतब हो सकते हैं। श्रीनगर शहर के मसरूफ तरीन तिजारती मरकज लाल चौक के करीब गुज़श्ता रोज एक 5 मंजिला कमर्शियल इमारत में अचानक आग भड़क उठी। ताहम फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की बर वक्त कार्रवाई के बाद उसे फैलने से पहले ही काबू में कर लिया गया, जिससे एक बड़े हादसे का खदशा टल गया। हुकाम के मुताबिक आग इमारत के अटारी हिस्से से शुरू हुई,
जहां एक रेस्टोरेंट का किचन कायम था। वाकई में अटारी को शदीद नुकसान पहुंचा था। हम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। असिस्टेंट डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज आकिब मीर ने बताया कि आग लगने की वजूहत का तयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने जदीद हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की मदद से आग पर काबू पाया और करीबी दुकानों और दीगर इमारतों को नुकसान से बचाया, क्योंकि ये इलाका इंतहाई गुंजाना और हिसास नौयत का कारोबारी मरकज है। इसके ऑपरेशन के दौरान जाय वकूत से 19 गैस सिलेंडर भी बरामद किए गए, जो मुमकिन तौर पर खतरे की शिद्दत को मजीद बढ़ा सकते थे। हुकाम ने मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को वाक़े से आगाह कर दिया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक अहम और हिस्सास फैसले के तहत कलदम तंजीम जमात इस्लामी और इसके फलाही इदारे फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक 58 सुकूनों की इंतजामिया अपने हाथ में ले ली है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई खुफिया एजेंसियों की मनफी रिपोर्ट्स और स्कूलों की मैनेजमेंट की मुद्दत खत्म होने के बाद अमल में लाई गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि महकमा स्कूली तालीम ने वज़ारत दाखिला के उन हदायत को बुनियाद बनाया है जिनके तहत जमात इस्लामी को गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया है, और इसी तनाजुर में उन स्कूलों की सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद यह कदम उठाया गया। हुकाम के मुताबिक ये तमाम 58 स्कूल बरह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मज़कूरा तंजीम या उसके ट्रस्ट से वाबस्ता पाए गए। इंतजामिया ने जिला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर उन इदारों का कंट्रोल संभाले और नई शिफाफ और तस्दीक शुदा मैनेजमेंट कमेटियां तश्कील देने की तजावीज़ पेश करें, ताकि तालीमी सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट के जारी रहें और तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल मुतासर न हो। शुमाली कश्मीर बारामूला से रुकन पार्लिमान अब्दुल रशीद शेख अलमारूफ रशीद इंजीनियर ने अपने शदीद अलील वालिद से मुलाकात के लिए अदालत में 1 माह की अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। वो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जानिब से दर्ज दस्तगर्दी की माली ममदद के एक मुकदमे में अदालती तहवील में है। एडिशनल सेशन जज प्रशांत शर्मा की अदालत में इस मामले की समाअत हुई, जहां रशीद इंजीनियर के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके वालिद शदीद बीमार हैं और अस्पताल में ज़ेर इलाज है, इसलिए इंसानी बुनियादों पर उन्हें आर्जी रिहाई दी जाए वो अपने वालिद से मुलाकात कर सकें। अदालत ने इस हवाले से तमाम हक़ाइक़ की तस्दीक भी की और फ़रीक़ैन के दलाइल सुने, जबकि समाअत बंद कमरा अदालत में अंजाम दी गई। दूसरी जानिब NIA की नुमाइंदगी करने वाले खुसूसी सरकारी वकील ने अबूरी जमानत की मुखालफत करते हुए मुख्तलिफ कानूनी नुक्कात पेश किए। ताहम उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि अगर अदालत मुनासिब समझे तो रशीद इंजीनियर को महदूद मुद्दत के लिए कस्टडी पैरोल दी जा सकती है, ताकि वो अपने वालिद से मुलाकात कर सकें। अदालत ने दोनों जानिब के दलाइल सुनने के बाद मजीद कार्रवाई के लिए केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हफ्ता के रोज एक बारूदी सुरंग के धमाके में भारतीय फौज का एक जवान जख्मी हो गया, जबकि एक अलग कार्रवाई में सरहदी गांव से मिलने वाले जंगालूदा मार्टर गोले को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया गया। हुकाम के मुताबिक ये धमाका पुंछ के बालाकोट इलाके में उस वक्त पेश आया जब फौजी दस्ता इलाके में मामूल की निगरानी गश्त पर था। धमाके के नतीजे में एक अग्निवीर जवान जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सरहदी इलाकों में दरअंदाजी को रोकने के लिए बारूदी सुरंगों का जाल बिछाया गया है। ताहम बारिशों या मौसमी असरात के बाद ये सुरंगें अपनी जगह से हट जाती हैं, जिससे इस तरह के हादसात का खतरा बढ़ जाता है। उधर एक और अलग कार्रवाई में बालनोई के सरहदी गांव सागरा में एक जंगालूदा मोटर शेल पाया गया, जिसे फौज ने नाकारा बना लिया और धमाके के जरिए बगैर किसी नुकसान के तबाह कर दिया। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।